4 मार्च 2026 भारत में होली का दिन था। सड़कों पर रंग उड़ रहे थे, लोग हंस रहे थे, हर तरफ त्योहार की खुशी थी। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर की एक गली में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस दिन को हमेशा के लिए एक डरावनी याद में बदल देगी। एक रंग का गुब्बारा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह गुब्बारा कुछ ही मिनटों में एक इंसान की मौत की वजह बन जाएगी। दोपहर का समय था, गली में बच्चे रंग खेल रहे थे, ढोल की आवाज आ रही थी और घर के छतों से रंग भरे गुब्बारे नीचे फेंके जा रहे थे। घर के छत पर एक छोटी बच्ची भी होली खेल रही थी, रंगों से भरे गुब्बारे नीचे फेंक रही थी। उसे नहीं पता था अगला गुब्बारा एक ऐसी कहानी शुरू करने वाली है जिसका अंत बेहद दर्दनाक होगा। और फिर उस बच्ची के हाथ से एक गुब्बारा छत से नीचे की ओर गिरता है। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। नमस्कार, मैं प्रभाकर प्रताप। आप मेरे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सड़क पर गुब्बारा गिरते ही उससे निकलने वाला पानी मुस्लिम समुदाय के एक महिला पर पड़ जाती है। मतलब कि एक बच्ची ने गुब्बारे को छत से नीचे फेंका, वो गुब्बारा रोड पर जाकर गिरा और वहां से एक महिला गुजर रही थी, उस गुब्बारे का छींटा उस महिला पर पड़ जाता है। महिला गुस्से में चिल्लाने लगी। तभी बच्चे के परिजन आए और उस महिला से माफी मांगा और फिर कुछ देर बाद तुरंत बच्चे की माता पिता भी उस महिला के पास आके उससे माफी मांगता है। लेकिन मामला बहस में तब्दील हो गया। मामला इतना गंभीर पहुंच चुका था कि तरुण के घर वाले को घर के अंदर से दरवाजा को बंद करना पड़ा ताकि मुस्लिम समुदाय के लोग उसे घर घुस के जान से मार न दे। कुछ देर बहस हुई और फिर महिला अपने घर चली गई। गली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। 26 साल का तरुण घर से बाहर गया था, एक साधारण लड़का जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 4 मार्च को किस्मत उसके लिए क्या लिख चुकी है। जब वह शाम को घर की ओर लौट रहा था, उसे भी यह मालूम नहीं था कि उसके घर की चौखट पर मौत उसका इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद लड़का अपने घर पहुंचता है और घर के बाहर गाड़ी को खड़ा करता है। तभी उसी समय महिला के परिवार के कई लोग लाठी डंडे और लोहे की रड के साथ गली में पहुंच जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर से भी दरवाजा बंद कर दिया था ताकि अरुण के परिवार अंदर से बाहर न आ पाए। अभी अरुण घर के बाहर ही खड़ा है, भीड़ उसे घेर लेती है। अब अरुण और मुस्लिम समुदाय के लोग दोनों आमने सामने हैं। माहौल अचानक बदल जाता है और फिर अरुण पे लाठी डंडे लोहे की रड से हमला कर देते हैं। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि अरुण अपने जिम से आते टाइम साथ में कुछ लड़के भी लाए थे। दोनों पक्ष में मारपीट की वजह से अरुण कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर चुका था। बताया जा रहा है कि घायल दोनों पक्ष के लोग थे। मतलब कि अरुण पर जिस समय हमला हो रहा था उस समय अरुण ने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया। जिस समय मुस्लिम समुदाय के लोग अरुण को पीट रहे थे उस समय अरुण के घर वाले अरुण की कोई मदद नहीं कर पाया। अरुण के घर वाले तो पहले से ही दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए थे ताकि मुस्लिम समुदाय उसके घर के अंदर घुस के उस पर हमला न करे। और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर से तरुण के घर की दरवाजा को लॉक कर दिया था, जिससे घर वाले तरुण की मदद के लिए बाहर नहीं निकल पाए। गली में चीख पुकार मच जाता है। होली के रंग के बीच अब खून फैल चुका था। तरुण नीचे गिरता है। तभी आसपास के लोग अरुण को किसी तरह अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर के बाद तरुण की सांसें थम जाती है। जिस घर में सुबह होली की हंसी गूंज रही थी, शाम तक वही घर मातम में डूब चुका था। पुलिस के द्वारा
जिसमें से वो औरत को भी और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। एक रंग का गुब्बारा, कुछ मिनटों का गुस्सा और एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। उत्तम नगर की यह होली अब सिर्फ रंगों की होली नहीं बल्कि एक खूनी होली की कहानी बना चुकी थी। अगर फेसबुक पेज पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अगर यूट्यूब पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और अगले कहानी में। नमस्कार।